हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। हे मेरे प्रिय दर्शकों, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि इच्छा आपकी है तो प्रयास आपका होना चाहिए, और आप ही का है तो अच्छा है, और मेहनत भी आप ही की होनी चाहिए। याद रखिए, सही दिशा में की गई मेहनत आज नहीं तो कल प्रकृति जरूर फल देती है। इसलिए भीड़ को न देखिए, अपने कर्तव्य को देखिए। इस संसार में जो अपने कर्मों के पीछे भागता है, एक दिन संसार उसके पीछे भागता है। इसलिए संसार के विषय में न सोचिए, अर्थात सफलता के लिए संसार की चिंता न कीजिए, स्वयं अपने कर्म की ही चिंता कीजिए। उसी में आपका कल्याण है, उसी में आप सफल हो जाएंगे। आइए यूपी टेट और सी टेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों को हल करते हैं। क्रम से धीरे धीरे किया गया प्रयास एक दिन पूर्णता की ओर ले जाएगा। इसी तरह से आप रोज़ पढ़ते रहिए तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना, यानी सीखने का अर्थ सीधा सीधा ज्ञान की वृद्धि या ज्ञान का निर्माण। ये किसने कहा था? स्किनर नहीं, थॉर्नडाइक नहीं, कोहलर नहीं, ये जीन पियाजे का सिद्धांत है कि यानी उन्होंने ये कहा कि जब तक आदमी के स्मृति नहीं बनेगी, जब तक वो चीज़ें याद नहीं होगी ज्ञान के तौर पर, तब तक उस पर विश्वास होना और उस पर व्यवहार होना संभव नहीं है। इसलिए सीधा सीधा पियाजे महोदय ने कहा कि सीखने का मतलब ही है कि ज्ञान का निर्माण। ज्ञान होगा, फिर भावात्मक पक्ष बनेगा, फिर क्रियात्मक पक्ष होगा। आगे है दूसरा क्वेश्चन, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किसके लिए उपयुक्त है? प्रोजेक्ट का मतलब एक प्रकार से प्रोजेक्ट, कोई कार्य करना, किसी कार्य को सामाजिक फील्ड में करना, उसे कहते हैं प्रोजेक्ट विधि। जैसे अगर कहा गया कि खेती करके आप बताइए कि कौन सी फसल बोया जाए इस मिट्टी में तो ज़्यादा अधिक से अधिक पैदावार होगी, तो वह एक कार्य चलता है। उसमें समय, लगन, मेहनत, वैज्ञानिक नियम, विधि इत्यादि सभी चीज़ें प्रयोग होती है। तो क्या बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में वास्तव में जो प्रोजेक्ट विधि होती है शिक्षण का, यह इन सभी अवस्थाओं के लिए उपयुक्त होती है, जिसमें बालक करके सीखता है। डूइंग बाय लर्निंग, ये वाली प्रक्रिया इसमें चलती रहती है। इसीलिए दूसरे का जो है घ वाला सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट विधि इन सभी में कारगर सिद्ध होगी, चाहे पूर्व बाल्यावस्था यानी शैशवावस्था, यानी 3 से पूर्व बाल्यावस्था का मतलब 3 से 6 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। ऐसे इन सभी अवस्थाओं में यह विधि जो है क्रियाशील रहती है, यानी फ़ायदेमंद होती है। तो सही वाला ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 अगर हम देखें, अधिगम प्रभाव का नियम किसने दिया? प्रभाव का नियम, 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम किसने दिए थे अधिगम का? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। इसको आप याद रखिए। पियाजे का तो यह है ज्ञान के सिद्धांत से संबंधित है, कोहलर सूज का सिद्धांत, स्किनर ट्रायल एंड एरर वाला स्किनर का है। चलते हैं आगे है चौथा क्वेश्चन, चिंतन प्रभाव में होने के लिए क्या आवश्यक है? चिंतन क्या है? किसी समस्या के समाधान के लिए जो विचार चलते हैं वो क्या कहलाती है? चिंतन। तो चिंतन एक आधारभूत तर्क होता है जिसमें समस्या का समाधान व्यक्ति ढूंढता है। तो चिंतन जो है, ये इसकी परिभाषा अगर आपको मालूम है तो ये तुरंत हल कर देंगे समस्या के समाधान के लिए। हाँ, चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या आवश्यक है। समस्या नहीं रहेगी तो चिंतन, समस्या के बाद ही आपको बुद्धि, स्मृति या भाषा इत्यादि की ज़रूरत पड़ती है। पहले क्या होती है? समस्या। चिंतन कहाँ से शुरू होता है, प्रारंभ होता है? या चिंतन के लिए सबसे पहला आवश्यक चीज़ क्या है? समस्या, तभी चिंतन प्रारंभ होता है। अगला है 5वां क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षा का पाठ प्रस्तावना का सोपान में कौन सा नियम है? यानी जो कक्षा में आप पढ़ाने जाते हैं तो जो प्रस्तावना प्रस्तुत करते हैं उसके संदर्भ में कौन सा नियम क्रियाशील रहता है? प्रभाव का नियम, साहचर्य का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम। वास्तव में जो प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना जो प्रस्तुत किया जाता है 2-3 प्रश्नों के माध्यम से, 3-4 प्रश्नों के माध्यम से, या व्याख्यान कौशल के माध्यम से जो कक्ष में प्रश्न प्रस्तुत किए जाते हैं, ये सभी प्रश्न बालक को क्या करते हैं? उस विषय को पढ़ने के लिए तत्पर करते हैं, तैयार करते हैं। उसको उस विषय को पढ़ने के लिए क्या करते हैं? तत्पर। साहचर्य का मतलब होता है संबंध बना करना, यानी प्रस्तावना क्या पूर्व के विषयों से संबंध बनाता है? ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्याख्यान कौशल भी तो है प्रस्तावना का एक रूप होता है। इसलिए इस वाले ख वाले ऑप्शन से ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन आपका होगा तत्परता का नियम।
प्रभाव का नियम यानी अध्यापक अपना प्रभाव जमाने के लिए ऐसा करता है। यह भी कुछ आंशिक रूप से सही है, लेकिन इन चारों ऑप्शनों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा घ यानी तत्परता का नियम। यानी कक्षा में जो प्रस्तावना प्रस्तुत की जाता है, विषय के प्रति तत्परता, जिज्ञासा इत्यादि बढ़ाते हुए अधिक पढ़ने के लिए उनको तैयार किया जाता है। इसलिए तत्परता का नियम इसमें ज़्यादा क्रियाशील है। मुझे उम्मीद है कि इन 5 प्रश्नों को आप समझते हुए हल कर लिए होंगे, समझते हुए हल को समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।